दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वी लुकअप को मल्टीपल शीट्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मंथ वाइज यहाँ पर डेटा दिया गया है, जिसमें कि कुछ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है। एम्प्लॉयज़ की किस मंथ में कितने एम्प्लॉयज़ की हायरिंग हुई है, उनके डिपार्टमेंट क्या क्या है, उनकी सैलरी वगैरह सब यहाँ पर मंथ वाइज यहाँ पर डिटेल दी गई है। और हमें यहाँ पर समरी शीट में उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी यहाँ पर दी गई है और उनका हायरिंग मंथ साथ में दिया गया है। और हमें यहाँ पर बाकी जो सारा रिकॉर्ड है वो हमें वी लुकअप के थ्रू यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों अगर आप वैसे मैन्युअली अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप नॉर्मल वी लुकअप लगाएंगे, जैसे हमारा फेस्ट वैल्यू है वो हमारा अक्टूबर की कोई एम्प्लॉय आईडी है, तो अगर हम यहाँ पर अगर वी लुकअप लगाएंगे तो हमें नॉर्मल वी लुकअप जब लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं, तो हम इस डेटा को हम टेबल एरे में हमें जाना होगा अक्टूबर की शीट पर। और उसके बाद हम अक्टूबर का यहाँ पर लेंगे और उसके बाद 2,0। इस तरीके से हम अगर हम मैनुअली निकालेंगे तो हमें इस तरीके से निकालना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक आईडी कोई डिफरेंट मंथ से ली गई है, तो इसके लिए आपको बार बार इफ एरर लगाना होगा और फिर दोबारा नया वी लुकअप लगाना होगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो दोस्तों जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो रेफरेंस के थ्रू काम करता है। उसके अंदर आप जिस भी सेल का रेफरेंस दे दोगे, उस सेल में जो भी वैल्यू होगी वो उसी को यहाँ पर लेकर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे हम इनडायरेक्ट टाइप करते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हम डबल कोट्स के अंदर A1 दे देते हैं, A1, या हम मान लीजिए चलो B1 दे देते हैं। तो B1 के जो सेल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जहाँ पर B1 में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ भी चेंज आप करोगे उसी को वो अपने फॉर्मूले में वहाँ पर भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम नॉर्मली सेल रेफरेंस देते हैं, इस तरीके से वो काम करता है। तो इसी का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी लुकअप फॉर्मूले के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद हमारी लुकअप वैल्यू होगी B2। इसको हमें आगे की तरफ ड्रैग करना है, तो इसके लिए हम इसका कॉलम लॉक करेंगे। तो F4 हम प्रेस करेंगे 3 बार। ठीक है, उसके बाद कोमा, टेबल एरे। तो दोस्तों टेबल एरे में हम अपना इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे डबल कोट्स, उसके बाद हम सिंगल कोट लेंगे, उसके बाद फिर से हम डबल कोट्स लेंगे। उसको दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एंड परसेंट लगाएंगे और फिर हम लेंगे अपना शीट का जो नेम है। आपको बस ये ध्यान देना होगा जो आपका शीट का नेम है वही नेम यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद हमें इसे भी ट्रैक करना है, तो हम इसका भी हम कॉलम लॉक करेंगे और हम फिर दोबारा एंड परसेंट लगाएंगे इसको लॉक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हम फिर से डबल कोड लेंगे और फिर एक सिंगल कोड लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे एस्केलेशन मार्क, जो कीबोर्ड में जो 1 के साथ में जो होता है, शिफ्ट के साथ जब आप डालते हैं, एस्केलेशन मार्क होता है ये दोस्तों क्या होता है, ये शीट पर जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी जो रेंज है वो हम कॉलम लेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो डेटा है हर एक शीट पे उसमें सेम कॉलम है और सेम उसमें आपको हेडर दिए गए हैं, और वो हमारी रेंज है कॉलम ए से कॉलम एच तक। तो हम ए डालेंगे और उसके बाद कॉलन करेंगे और उसके बाद एच। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से अपना डबल कोट्स डाल देंगे और हम अपना इनडायरेक्ट फंक्शन जो है इसकी ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे और कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी की हेडिंग जो है वो सेम है, तो या तो आप हर एक उसमें सेल के अंदर अलग अलग वैल्यू को लगा के, जैसे कॉलम नंबर यहाँ पर 2 कर देता हूँ मैं, कोमा 0, और आप एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट करके 3 कॉलम 4 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कॉलम हेडर जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली अपना मैच लगा सकते हैं या अपना कॉलम फंक्शन लीजिए। और क्योंकि हमारा कॉलम बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर लेंगे कॉलम बी
B2 या B1 कुछ भी दे सकते हैं, कॉलम B होना चाहिए बस। और आप इसे क्लोज कर देंगे और फॉर्मूला आपका ऑलरेडी लगा ही हुआ है और आप एंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद जब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे और कंट्रोल R प्रेस करेंगे और नीचे ले जाकर कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि दोस्तों आपका जो सारा डेटा है वो अलग अलग शीट से आपका उठ के आ गया है। और अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हायरिंग डेट है वो नंबर फॉर्मेट में, तो उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कीजिए और आपका डेट फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कॉलम जो आगे आपके थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनुअल सैलरी है वो इसमें यहाँ पर हमने कॉलम के थ्रू मैच नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना मैच फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैच आपको पता ही होगा, मैच आप लगाएंगे और मैच में हम ये हेडिंग मैच करेंगे, इसकी हम रो लॉक करेंगे, कोमा, और आप किसी भी शीट में जाकर अपना हेडर ले सकते हैं और इसको लॉक कर देंगे और कोमा 0, मैच को आप क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आप फिर से अपना फॉर्मूला आगे ले जाएंगे। और अब आप देखेंगे कि एनुअल सैलरी, हायरिंग डेट, कंट्री सब कुछ हेडर के हिसाब से अपना मैच हो रहा है। तो अब हायरिंग डेट को आप कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, एनुअल सैलरी को कंट्रोल शिफ्ट डॉलर कीजिए और आपका अमाउंट में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास देखा होगा आपने, अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास इस तरीके का डेटा आता होगा, जहाँ पर मल्टीपल रीजन की शीट होती है या मल्टीपल सुपरवाइजर का डेटा होता है या सेल्स पर्सन का डेटा होता है, और आपको अलग अलग डेटा कहीं ना कहीं से एक समरी शीट में कंपाइल करना होता है। तो उस सिचुएशन में आप वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके अपना डेटा कंपाइल कर सकते हैं। या आप अपना डेटा कहीं पर भी आपको कोई वैल्यू लुकअप करनी हो तो वी लुकअप के साथ इसको कनेक्ट करके इनडायरेक्ट को आप अपना डेटा लुकअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे 801 जो है अक्टूबर में आईडी है, तो आप अक्टूबर में जाएंगे और देखिए 8016 जो है ये स्काइलर वॉटसन, तो हमारा डेटा जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है और ये बिल्कुल ऑटोमेटेड हो गया, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया है। किसी भी शीट में कुछ भी आप वैल्यूज चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉट जो हमारा फॉर्मूला है वो इसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक वर्किंग पर्सन के लिए। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह कोई टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।